हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा आखिरी वीडियो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पे। जैसे कि मैंने आपके तीसरे वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी सारांश, जो कि मैंने आपको लक्षण पहले, दूसरे और तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में अपनी पहले 3 वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है, उसका मैं सारांश आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देख के आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और कैसे लक्षण हैं जिसमें आप पूर्ण तरीके से कह सकते हैं, कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। मैं आपको ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको वो साइन सिम्टम्स, वो लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप कंफर्म कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट क्या देखती है जिससे पता चलता है कि आप कंफर्म प्रेग्नेंट हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिजम्पटिव सिम्टम्स एंड साइंस की, यानी सिर्फ वो साइन और सिम्टम्स, वो लक्षण जिसको देख के हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कोई और वजह भी शरीर के अंदर हो सकती है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो यानी अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इम्यूनोरिया की। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, सेसेशन ऑफ मेंसेस, यानी मेंसेस आने बंद हो जाएंगे। ये जो होता है वन ऑफ द सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। बट इसकी और भी बहुत सारी वजह होती हैं जब महीने आने बंद हो जाते हैं, जैसे पीसीओडी होता है और लाइकोमिनोरिया जिसे हम कहते हैं, यानी मेंसेस आने कम हो जाते हैं, साइकिल बड़ी हो जाती है। ये सब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से आगे की वीडियोज में। बस इतना समझ लीजिए आप लोग, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। तो यही नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी ही है, कोई और भी वजह हो सकती है। इसलिए एमेनोरिया को हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए हम आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट यानी यूपीटी करने को कहते हैं घर पे, कंफर्म करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। दूसरी बात है मॉर्निंग सिकनेस, मतलब सुबह के टाइम पे आपको सिक लगने महसूस करें, बीमार महसूस करने लगते हैं, यानी आपको उल्टी, उबकाइयां ये आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी और भी वजह हो सकती है। प्रेगनेंसी में तो होता ही होता है शुरू के महीने में, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, लेकिन ये और भी वजह होती हैं, जैसे गैस ज्यादा बनना, गैस्ट्राइटिस, और हजम चीज अच्छे से नहीं हो, पेट गड़बड़ है, उस टाइम पे भी उल्टी और उबकाई जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए मॉर्निंग सिकनेस भी एक अनुमान है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, यानी आपको पेशाब जल्दी जल्दी आने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के पहले और तीसरे भाग में पेशाब जल्दी आने लगता है, जिसकी वजह भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन अगर पेशाब ज्यादा आ रहा है, उसकी और भी वजह हो सकती है, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, तो इन सब वजहों में भी पेशाब जल्दी आने लगता है। तो इसको भी हमने एक अनुमान की कैटेगरी में रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन आना हो सकता है प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए इसको अनुमान के सिम्टम्स में डाला गया है। बात करें साइंस की, मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स यानी छाती के चारों ओर जो मैंने बताया था, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक ऑयली सिक्रीशन शो करते हैं, मतलब एक जैसे आप कह सकते हैं चिपचिपा सिक्रीशन जो सिक्रीट करते हैं, वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं साइज में। तो बहुत सारे जो होते हैं प्रेगनेंसी के बाद कम हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो इन मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स की और भी वजह होती हैं जिससे वो बढ़ सकते हैं, मतलब जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं छाती के चारों ओर, यानी निपल के चारों ओर। तो इसलिए हम 100% नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं अगर आपके ये दाने मौजूद हैं तो। ठीक है, इसकी वजह मैं आगे बताऊंगी आपको। स्ट्राया मतलब स्किन चेंजेस, जो कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं बॉडी में, नीचे एब्डोमेन पे, सीधे हाथ पे एक लंबी सी लाइन, जिसे लिनिया नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविटेरम कहते हैं, जिसको मैंने अपनी तीसरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, देखिएगा जरूर। ये जो होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, अगर मोटापा है, अगर आप ज्यादा मोटे हैं और वो एकदम से अगर आप वजन कम करते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए आप उसको प्रेगनेंसी से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। फटीग, थकान जो होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है। इंसान को ज्यादा काम कर लिया, खून की कमी है, या आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी थकान हो जाती है। तो थकान भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का, लक्षण है इसे प्रेगनेंसी का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपको थकान होनी शुरू हो गई है तो आप प्रेग्नेंट ही हैं।
चौथी बात है क्विकनिंग, जैसे बच्चा घूमना महसूस होता है। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम आपने बताया था कि बच्चा घूमना महसूस हो रहा है, इसका मतलब तो हम प्रेग्नेंट है। देखिए, आपको महसूस होता है कि आपके पेट में कुछ घूम रहा है, बट वो बच्चा ही है ये नहीं कह सकते। कभी कभी गैस बनती है तो आंतें भी घूमती हैं, और उन आंतों घूमने को अगर आप बच्चा महसूस करने लगे तो बात अलग हो जाती है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, क्विकनिंग एक माँ का सिम्टम होता है। एक माँ जो है अपने अंदर कुछ घूमता हुआ महसूस करती है, तो उसको आंतों के घूमने से भी वो कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए क्विकनिंग को एक अनुमान वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स प्रेगनेंसी में मौजूद होते हैं, बट अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप 100% प्रेग्नेंट है ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स और भी वजह से आपके शरीर के अंदर मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आगे, चलिए बात करते हैं दूसरे साइन की, यानी प्रोबेबल साइंस, यानी वो साइन जिससे हम संभावना लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द यूट्रस, यानी आपको बच्चेदानी बड़ी महसूस होने लगेगी। आप जब एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कि आपके बच्चेदानी का साइज, यानी वो उसका लंबाई बड़ी होने लगेगी, उसकी शेप बदलने लगेगी। उसकी वजह ये होती है जब बच्चा बढ़ता है तो बच्चेदानी भी बढ़ती है, लेकिन ऐसी बहुत सी वजह है जिसकी वजह से बच्चेदानी बढ़ती है, जैसे फाइब्रॉइड है, रसौली, और भी बहुत सारी वजह होती हैं जो कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी। जल्दी से बात खत्म करते आगे बढ़ते हैं कि ये एक वजह होती है बच्चेदानी बढ़ने की प्रेगनेंसी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चेदानी प्रेगनेंसी में ही बढ़ेगी, और भी ऐसी कंडीशन होती है, वजह होती है जब बच्चेदानी बढ़ सकती है, तो हम इन्हें इसको संभावित कैटेगरी में डाला है। दूसरा है एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, बच्चा दानी के साथ साथ बच्चे का पेट जो है, वो माँ का पेट जो है वो बढ़ना शुरू होने लगता है, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर होता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो पेट भी बढ़ने लगता है माँ का, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से पेट बढ़ता है, यानी पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जो कि पेट बढ़ा सकती है। इसलिए इस वाली बात को भी हमने प्रोबेबल साइंस में रखा है, यानी संभावित वाले साइन में रखा है। तीसरा है ब्रैक्सन हिप्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसका मैंने बताया था कि आपको दर्द होता है पेड़ों में, आपको बार बार ऐसा लगता है कि नीचे की साइड दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उसकी और भी वजह हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही हैं। दर्द जो है पेट के अंदर, दुखन जो है पेट के अंदर, पेशाब में इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है, सफेद पानी की शिकायत है तो भी हो सकता है। तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी से कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बात रही प्रोबेबल साइंस की, यानी संभावित साइंस की, जिससे हम कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बात करते हैं एब्सोल्यूट साइन की, यानी पूर्ण तरह से अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ये बताना है कि आप श्योर शॉर्ट प्रेग्नेंट हैं, तो वो सिर्फ कंफर्म हो सकता है अगर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें एक गायनोकोलॉजिस्ट देखती हैं जिससे वो कंफर्म बता सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। सारे लक्षण वो जो कि मैंने आपको सबसे पहले, दूसरे और तीसरे भाग में बताए हैं, वो सब पूछे जाते हैं। हर लक्षण का जो पेट से देखा और सारे जो लक्षण है वो सब देखे जाते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, एक गायनोकोलॉजिस्ट ये सब टेस्ट या ये सब चीजें जरूर देखती हैं। पहला है ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, यानी बच्चे की धड़कन। अगर आप दूसरे भाग या तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में हैं तो बच्चे की धड़कन एक गायनोकोलॉजिस्ट एक आले की मदद से, एक डॉपलर की मदद से या एक अल्ट्रासाउंड की मशीन की हेल्प से आपकी धड़कन बच्चे की सुनी जाती है और उससे कंफर्म किया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा है पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स और फीटल मूवमेंट, यानी बच्चे का घूमना महसूस करना और बच्चे के अंग महसूस करना है कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है। अगर एक गायनोकोलॉजिस्ट हाथ रखती है पेट पे और उसको कुछ पार्ट्स महसूस होते हैं, बच्चे के हाथ, पैर, सर, ये महसूस होने लगता है, या बच्चा घूमता हुआ महसूस होने लगता है, तो भी एक श्योर शॉट पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आखिरी बात है अल्ट्रासाउंड। आपने देखा होगा आजकल अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमन हो गया है प्रेगनेंसी में। हर कोई, चाहे वो पहले भाग में हो, दूसरे भाग में हो, तीसरे भाग में हो, अल्ट्रासाउंड जरूर कराता है। अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि पहले भाग में अल्ट्रासाउंड कराने का क्या मतलब होता है, क्यों कराया जाता है पहले भाग में अल्ट्रासाउंड, दूसरे भाग में अल्ट्रासाउंड कराना क्यों जरूरी होता है, ऐसी क्या चीजें देखी जाती हैं अल्ट्रासाउंड में कि एक गायनोकोलॉजिस्ट आपको एक अल्ट्रासाउंड दूसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में बोलती है, और तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जाता है। इन सब का एक सिग्निफिकेंस है, एक मतलब है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट ये सब चीजें जरूर देखती है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। यानी अगर आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स है
पहली भाग ऑफ प्रेगनेंसी में सारे सिम्टम्स पूछे जाएंगे, सारे साइंस देखे जाएंगे, सारे लक्षण देखे जाएंगे। उसके बाद अगर उसे कंफर्म करना है तो वो तो या तो यूपीटी टेस्ट होगा जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी और भी वजह में पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए हम जो है प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्मेटरी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो और भी वजह होती हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आ सकता है। तो अल्ट्रासाउंड कंफर्मेटरी हम कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जो धड़कन सुनने की बात है वो दूसरे भाग और तीसरे भाग में ज्यादा करी जाती है, क्योंकि वो उन्हीं भाग में ज्यादा अच्छी सुनाई देती है। तो ये दूसरे और तीसरे भाग में कंफर्म कर सकती है डायग्नोसिस को अलॉन्ग विथ अल्ट्रासाउंड के साथ साथ। और बच्चे के पार्ट्स और बच्चे का घूमना वो भी दूसरे और तीसरे भाग में ज्यादा अच्छे से महसूस होता है, ज्यादा तीसरे भाग में महसूस होता है। तो वो तीसरे भाग में मदद करता है गायनेकोलॉजिस्ट को महसूस करने के लिए कि वो कितनी प्रेग्नेंट है। तो ये रही हमारी समरी। हमें आपसे उम्मीद है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैं आपकी मदद किसी तरह से कर पाई होंगी ये पता करने के लिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।